2020 को प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड का निर्माण किया गया था ताकि कोविड-19 महामारी जैसी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटा जा सके। लेकिन अब लोगों को पीएम केयर्स फंड के इरादों पर शंका होने लगी तो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और अर्जी दाखिल कर दी। सीपीआईएल की तरफ से अर्जी दाखिल कर गुहार लगाई गई कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए लोगों ने और संस्थानों ने जो पैसे डोनेट किए हैं वो पीएम केयर्स फंड से एनडीआरएफ में ट्रांसफर किया जाए, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने की मांग को खारिज किया, जिसका देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्वागत किया और कांग्रेस की जमकर क्लास भी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने लंबी बहस सुनी थी। उसमें कई ऐसे वकील लोग भी थे जो प्रामाणिक रूप से मोदी सरकार के कई विरोध के केस करते रहते हैं, ये उनका विवेक है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने रिजर्व जजमेंट को सुनाया है और मैं इसके एक पैराग्राफ को पढ़ना चाहता हूं। There is no statutory prohibition on contributions made to NDRF, and the contribution to PM Care Fund are voluntary. Funds collected by PM Care Fund are entirely different, and these funds are funds of charitable trust. This fund need not be transferred. उन्होंने इसको डिसमिस कर दिया है। बाकी जजमेंट विस्तार की बात है, उसमें नहीं जाऊंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जानना चाहिए कि पीएम केयर फंड से अब तक 3,100 करोड़ रुपए दिए गए हैं कोरोना की लड़ाई में, जिसमें 2,000 करोड़ सिर्फ वेंटिलेटर के लिए दिए गए। और आज देश को बताते हुए आप समूह के माध्यम से प्रसन्नता होती है कि 50,000 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड के द्वारा दिए गए पैसे से उपलब्ध कराए गए हैं, जो आजादी के बाद के आज तक के इतिहास के हाईएस्ट हैं। लगभग 1,000 करोड़ दिए गए हैं राज्यों को जो हमारे प्रवासी मजदूर आए उनकी व्यवस्था करने के लिए, और लगभग 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं कोरोना के खिलाफ वैक्सीन के अनुसंधान में मदद के लिए। तो 3,100 करोड़ की बड़ी राशि कोरोना की लड़ाई के लिए दी गई है। पिछले 6 साल में मोदी सरकार पर किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के लांछन से इनकार कर रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। कहा कि राहुल गांधी ने पहले दिन से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देश को कमजोर करने का काम किया है। पीएम ने डॉक्टर, नर्स और कोविड की लड़ाई लड़ने वालों के लिए ताली थाली बजाने की बात कही तो राहुल गांधी ने कहा, क्यों बजा रहे हो? पूरे देश ने पीएम के कहने पर कोरोना के खिलाफ आशा का दिया जलाया तो राहुल ने कहा कि क्यों जला रहे हो? राहुल ने कोरोना की लड़ाई को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पीएम केयर्स पारदर्शी है और एनडीआरएफ का पैसा तो राजीव गांधी फाउंडेशन को जाता है। हमारे पार्टी के मंच से आपको बताया गया है और मीडिया में भी आया है कि किस तरह डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के समय राजीव गांधी फाउंडेशन को एनडीआरएफ से पैसे दिए गए थे। आज मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। और आपने यह भी सुना होगा कैसे 100 करोड़ रुपया बजट के प्रोविजन में भी किया गया था राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए। राजीव गांधी फाउंडेशन एक फैमिली फाउंडेशन था, आपको पता है। और आपने यह भी सुना होगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन के एम्बेसी से और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से भी मदद मिली थी। यह चर्चा यहां से हमारे प्रवक्ता मित्र कई बार कर चुके हैं। और आपको यह भी मालूम होगा कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने जो अपनी रिपोर्ट बनाई थी, उस रिपोर्ट में यह भी कहा था कि भारत चीन के रिश्तों को सुधारने के लिए भारत का बाजार चीन के लिए खोलना जरूरी है। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी पर ट्वीट कर चुटकी ली। कहा कि
शीर्ष कोर्ट के फैसले से पीएम केयर्स फंड को लेकर राहुल गांधी के नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया। ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगियों के बुरे इरादे और दुर्भावनापूर्ण प्रयासों के बावजूद सच्चाई दिखती है। नड्डा ने सिलसिलेवार कई ट्वीट्स किए। एक और ट्वीट में लिखा, पीएम केयर में भारी योगदान देने वाले आम आदमी ने राहुल गांधी की बात को बार बार खारिज किया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया है। क्या राहुल गांधी और एक्टिविस्टों की उनकी आर्मी अब भी अपने तौर तरीकों में सुधार करेगी? उसके बाद नड्डा ने कहा कि गांधी परिवार ने पीएमएनआरएफ को दशकों से व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में संचालित किया। पीएमएनआरएफ से नागरिकों की मेहनत से अर्जित धन को अपने परिवार के ट्रस्टों को ट्रांसफर कर दिया। देश बहुत अच्छी तरह से जानता है कि पीएम केयर्स फंड के खिलाफ अभियान कांग्रेस द्वारा अपने पापों को धोने का एक प्रयास है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। लिखा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने फंड को एनडीआरएफ में ट्रांसफर करने के बजाय गैर पारदर्शी और बेहिसाब पीएम केयर्स फंड को कोविड राहत के नाम पर धन जुटाने के लिए एक गुप्त ट्रस्ट के रूप में स्थापित करने की अनुमति दे दी। एनडीआरएफ से आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी जा सकती है और कैग भी उसका ऑडिट कर सकता है, जबकि पीएम केयर्स फंड में पारदर्शिता है ही नहीं। तभी तो इस मौके को लुभाने की कोशिश की गई, लेकिन हाथ लगा नील बटे सन्नाटा और यहाँ पर भी बीजेपी की कांग्रेस पर जीत हो गई। आपको बता दें, प्रधानमंत्री इस फंड के पदेन अध्यक्ष हैं, जबकि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री को इसका पदेन ट्रस्टी बनाया गया है। एक बात तो मुझे आपको बताना है, जो समझना बहुत जरूरी है कि जो पीएम केयर फंड है, ये एक रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट। और जो आपके प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड है, जिसे कहते हैं पीएमएनआरएफ, ये 1948 में बनाया गया था बाय एन ओरल ऑब्जर्वेशन ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर। ये पीएमएनआरएफ जो 1948 में बना था, ये जो हमारे रिफ्यूजी आ रहे थे पाकिस्तान से, उनकी आवश्यकताओं के लिए, या कोई कभी अर्थक्वेक आ जाए या बाकी आ जाए, इसके लिए था। जबकि ये जो पीएम केयर्स है, ये एक रजिस्टर्ड पब्लिक ट्रस्ट है, जिसके प्रधानमंत्री अध्यक्ष हैं, और ये कोविड ऐसी इमरजेंसियों के लिए बनाया गया है। ये बात समझना बहुत जरूरी है, दोनों में बहुत अंतर है।